वजन 100 ग्राम और बहुत बड़ा बवाल। फिलहाल जो है ओलंपिक 2024 की अगर मैं बात करूं, यानी कि पेरिस में खेले गए जो खेल हैं रेसलिंग, यानी कि जिसमें विनेश फोगाट, जिसने कि चाहे भले ही गोल्ड मेडल ना जीत पाई हो लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। जापान की वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त देकर बहुत बड़ा काम कराया। कुछ तस्वीरें पहले देख लो, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया पे नीतू मलिक सियाग जो हमारे के लिए लाइव जुड़ रही हैं, क्योंकि इस मामले के जिक्र विदेश में भी पहुंच लिए हैं। पहले एक बार ये देखो तुम, देखो यानी कि विनेश फोगाट ने जो लोहा मनवाया है अपने देश का, ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। और भाई 100 ग्राम पर किस तरह से बवाल होया है, बड़ा मामला है जिसका जो जिक्र है वो विदेशों तक पहुंच लिया है। और फिलहाल हमारा के लिए लाइव जुड़ गई हैं नीतू मलिक सियाग ऑस्ट्रेलिया से। नीतू जी, पहले तो दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम मान लो। संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को नीतू मलिक सियाग का राम राम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो नीतू जी, विनेश फोगाट आजकल सुर्खियों में है, बहुत बड़ा मामला है और जीत के बाद भी हार है और हार के बाद भी जीत है। इस बारे में ऑस्ट्रेलिया में किस डाल के जिक्र चल रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में? देखिए जी, जब जीता था ये मुकाबला तो हमारे यहाँ देश में जितने भी हम इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, सब में बहुत उत्साह हो गया था कि हमारे भारत देश की बेटी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया। मेडल हमारा पक्का है। लेकिन जैसे ही बीते कुछ समय के बाद हमें ये खबर सुनी तो सब निराशा में बदल गया कि ऐसे कैसे हो सकता है डिस्क्वालीफाई। लेकिन डिस्क्वालीफाई तो कर दिया गया, लेकिन जो उस लड़की को, जो जापान की जो रेसलर थी, उसको जो पटकनी मारी थी वहां पे, योग्यता तो साबित कर चुके हैं, वो अपना दमखम तो दिखा चुके हैं कि भारत देश की बेटियां, हरियाणा की बेटियों में कितना दमखम है। अब डिस्क्वालीफाई हो, क्वालीफाई वो एक अलग चीज है, रूल रेगुलेशन, लेकिन हम अपनी योग्यता, अपनी ताकत, अपना बल वहां पे साबित कर चुके हैं खेल के मैदान में पूरे संसार भर में। लेकिन नीतू जी, विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आहत नजर आ रही है और खेल से संन्यास भी लेने की बातें चल रही हैं। और ये कह सकते हैं कि भी मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया और खेल के जो गलियारे हैं उसमें काफ़ी जिक्र चल रहे हैं। और भाई ये जो रणनीति अपनाई गई है किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, विनेश फोगाट के साथ किसी तरह का षड्यंत्र रचा गया है। आपको क्या लगता है? देखिए जी, पहले तो देखो इतना उसने मेहनत किया लड़की ने। जब 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट में हमारे यहाँ पे, हम तब भी मिले थे। लास्ट ईयर जब धरने पे थी हम तब भी मिले थे। बहुत मेहनती लड़की है, इतना दम लगाया, इतनी आशाएं की, फिर उसने जीत भी लिया था मुकाबला। तो बहुत निराशा तो होती है, इंसान टूट जाता है मानसिक तौर से, एनर्जी खत्म हो जाती है। और जो षड्यंत्र की बातें आप कर रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए वहां पे। जो हमारी भारत सरकार की तरफ से जो भी पदाधिकारी गए हैं उन सबको कदम उठाना चाहिए, जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करनी चाहिए और अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अच्छा नीतू जी, नीतू साथ है हमारा सारे। नीतू जी, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं और शिक्षक भी रहे हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो उसके नाते क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो स्टूडेंट्स, एक तरह से स्टूडेंट ही हैं विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं, तो उनके साथ इस तरह से होता है? मैं एक बार कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दूं कि ये देखो भाई, ये जो नीतू मलिक सियाग हैं विनेश फोगाट के काफ़ी करीबी हैं। कुछ तस्वीरें हम तार को दिखाना चाहेंगे। जब प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर पे, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। ये देखो किस तरह से विनेश फोगाट और नीतू मलिक सियाग की जो है ना काफ़ी फ़ोटो भी हैं। और आप तो मिले भी हो विनेश फोगाट से नीतू जी? हाँ जी, हम यहाँ 2018 में भी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में थे। हमारे सारे भारतीय खिलाड़ियों से हम रोज मिलते थे, रोज मोटिवेट करते थे और जो हमसे अच्छा बन पड़ा एज ए इंडियन, हमने वो सब किया हमारे प्लेयर्स के लिए। और बहुत ही अच्छे हमारे मेहनती प्लेयर है, हमारी लड़कियां खासकर लोहा मनवाती हैं जब जब भी मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड से हम एनआरआई कनेक्ट रहते हैं, तो सबसे बड़ी अनुभूति, हमें एक आशा बड़ी थी कि हमारे देश के लिए एक और मेडल हमारी झोली में डला है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और मेडल
गिने चुने आ रहे हैं, तो उनमें हमारे हरियाणा की बेटी ने ऐसा काम कर दिखाया था। अच्छा नीतू जी आशा हुई है मेरे को। भारतीयों की जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है कि भले विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं लेकर के आई, लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कामयाब होगी विनेश फोगाट। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों भारतीयों का भी दिल जीतने में, और जो भारतीय लोग विदेशों में बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड, उनका भी दिल विनेश फोगाट ने जीता है। आज पहली बार नहीं जीता, बार बार जीता है। हमेशा ही वो अपना दमखम दिखाती है और मेडल खूब लेकर आई है। कॉमनवेल्थ में भी लेके आई थी, अभी भी लेकर आई है, और वो बहुत मेहनती लड़की है। हमारी सिंपैथी एम्पैथी और हमारी सारी दुआएं, हमारे सारे भारतीयों की दुआएं हमारी डॉक्टर विनेश फोगाट के साथ है। और हम आशा करते हैं वो जल्दी सदमे से बाहर निकले, मानसिक तौर से मजबूत बने, और जो कानूनन कार्यवाही अपने अधिकारों के लिए वो मजबूती से लड़े, और भगवान करे उनको इसका जीता हुआ मेडल मिल जाए। नीतू जी, नीता अंबानी की बात करें, पीटी उषा की बात करें, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो सभी आरोपों के घेरे में है, दायरे में है। खेल जगत से जुड़े काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनका ये मानना है कि विनेश फोगाट के साथ खेला हो गया, तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए जी, देखो, आरोप नहीं लगाने चाहिए हमें हमारे प्रधानमंत्री पे और जो भी शख्सियत वहाँ पे गई हुई है जितने भी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा देश का वासी, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा मेडल ना आए। तो ये ऐसे आरोपों को मैं ठीक नहीं मानती, क्योंकि सभी हमारे देश के बेटे के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारी सारी भारत सरकार भी, सभी साथ है, सबकी सिंपैथी उसके साथ है, और रूल्स के ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो बात हो रही है उसके साथ हमारी गवर्नमेंट खड़ी है, हमारी बेटियों के साथ, आई थिंक सो जी। तो नीतू जी, आपको तो जैसे कि पता भी है कि वजन को मेंटेन करने के लिए विनेश फोगाट ने ब्लड डोनेट भी किया है, काफ़ी सारा संघर्ष, काफ़ी सारी मेहनत की है। तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन में आगे फ्यूचर में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो, तो कुछ रूल बदलाव के लिए क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए जी, रूल बदलाव का ये जो वेट कैटेगरी बनी हुई है, उनमें कोई रूल बदलाव नहीं हो सकते। जो इनके ट्रेनर्स हैं, जो कोच होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन डाइट, जो भी इनके पर्सनल ट्रेनर्स हैं, उनको इन चीज़ों का सख्ती से ध्यान रखना चाहिए। और यही एक चीज़, और हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये सबके लिए एक सीख भी है कि 100 ग्राम भी मायने रखता है, 1 ग्राम भी मायने रखता है। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा हर किसी को। चलिए नीतू जी, आप ऑस्ट्रेलिया से लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। तो ये थे भाई नीतू मलिक सियाग, जो कि ऑस्ट्रेलिया से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो कि विनेश फोगाट के साथ लगातार टच में भी रही हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हैं, प्रोफेसर भी रही हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी हैं, तो हम देख सको जो इनके साथ कंटिन्यू जुड़ी रही हैं, जिनको यानी कि फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के माहौल की अगर मैं बात करूं, ना केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि कई सारे देशों में फ़िलहाल जो है विनेश फोगाट के जिगरे चल रहे हैं। और 100 ग्राम जो वज़न है वो एक गोल्ड मेडल के ऊपर कितना भारी पड़ सका है, उसका जो अंदाज़ा है वो इस घटना से लाया जा सका है। हालांकि विनेश फोगाट ने जो जापान की जो खिलाड़ी है, वर्ल्ड चैंपियन रही है, उसको पटकनी देकर ना केवल एक इतिहास रचा है बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में भी कामयाब रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार कुछ शायद नीतू जी कुछ, हाँ नीतू जी कुछ रह गया कुछ कहने में? हेलो, तो दोबारा से जुड़ने का प्रयास, क्योंकि नेटवर्क की भी थोड़ी सी है समस्या। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, तारा अपना क्या कहना है विनेश फोगाट का जो गोल्ड मेडल, यानी कि पूरे देश का जो गोल्ड मेडल है, जो करोड़ों भारतीयों की निगाहें जो गोल्ड मेडल पर टिकी हुई थी, और जिस गोल्ड मेडल को लियान खातर विनेश फोगाट ने एडी तले के चोटी तई का जोर ला रखा था, जिन्हें पूरा अंगा ला रखा था, और ज़बरदस्त पटकनी, जिसमें कि रेसलिंग के दौरान उनकी बाजू भी जो है टूट गई थी, उसके बावजूद भी लगातार संघर्ष के बाद जो है पटकनी दी। लेकिन किस तरह का खेला खेला गया, तो हमने खेला गया है। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में ज़रूर लिखें कि भाई विनेश फोगाट के साथ किसी तरह का षड्यंत्र रचा गया है, वो किसी खेला के शिकार हुई हैं, या फिर ओलंपिक के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और भाई जो भी दर्शक विनेश फोगाट को
सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके इस दमखम को जो सैल्यूट करना चाह रहे हैं, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत और जय खेल जरूर लिख दें। और भाई खिलाड़ियों के लिए चैनल समर्पित है, वीडियो ने जी ला के शेयर भी कर दियो और भाई कमेंट जरूर कर दियो, ताकि तारे जो कमेंट हैं वो विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक एनर्जी का काम करेंगे। कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय पहलवान।